लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहा है। बीजेपी की जन आक्रोश महिला पदयात्रा थोड़ी देर में सीएम आवास से विधानसभा भवन तक निकाली जाएगी। यात्रा सीएम, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी नेता पदयात्रा में शामिल होंगे। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। थोड़ी देर में सीएम आवास से विधानसभा भवन तक निकाली जाएगी यात्रा। सीएम, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी नेता पदयात्रा में शामिल होंगे। तो बीजेपी की जन आक्रोश महिला पदयात्रा थोड़ी देर में सीएम आवास से विधानसभा भवन तक निकाली जाएगी यात्रा। सीएम, डिप्टी सीएम बीजेपी नेता पदयात्रा में शामिल होंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में सीएम आवास से विधानसभा भवन तक यात्रा निकाली जाएगी। सीएम, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के नेता पदयात्रा में शामिल होंगे। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहा है, महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी विपक्ष को घेरेगी। थोड़ी देर में सीएम आवास से विधानसभा भवन तक निकाली जाएगी पदयात्रा। बीजेपी की जन आक्रोश महिला पदयात्रा का शुभारंभ होगा। सीएम, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी नेता पदयात्रा में शामिल होंगे। तो महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरेगी बीजेपी। सीएम आवास से विधानसभा भवन तक निकाली जाएगी पदयात्रा। इस पदयात्रा में सीएम, डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी विपक्ष को घेरेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अभिषेक, महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी विपक्ष को घेरेगी। कुछ ही देर में सीएम आवास से विधानसभा भवन तक पदयात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, बिल्कुल मैं इस समय मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद हूं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाओं का आगमन है वो लगातार जारी हो गया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया गया है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को सड़क से लेकर सदन तक घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है। और देखिए, ये सामान्य घरों की महिलाएं हैं जो बड़ी संख्या में आज लखनऊ पहुंची है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक ये महिला जन आक्रोश पदयात्रा शुरू होगी और इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास में बाकायदा टेंट लगाया गया है और वहां पर जो प्रमुख महिला नेता है उत्तर प्रदेश बीजेपी की, उनका संबोधन लगातार जारी है। सभी के संबोधन में विपक्ष को नारी शक्ति के समर्थन न करने वाले दल के रूप में दिखाया जा रहा है और साफ तौर पर इसको लेकर भी दिखाया जा रहा है कि विपक्ष महिला विरोधी है। लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरें देखें, ये हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच रही है, विक्ट्री साइन दिखा रही है। हालांकि इनको विक्ट्री कब मिलेगी, क्या महिला आरक्षण लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद जिस तरह की सियासत जारी है और जिस तरह से सत्ता पक्ष में विपक्ष को घेरने का प्रयास का आरोप, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अभी तक उसमें कामयाब रहा है। आप चाहे राजधानी भोपाल की बात कर लें, चाहे राजधानी लखनऊ की बात करिए, वहां पर भी कल देखा मैंने सीएम मोहन यादव की जन आक्रोश रैली में सीएम मोहन यादव शामिल हुए, भारी जन सैलाब उमड़ा। और अब आप दूसरी तरफ लखनऊ की तस्वीरें देखिए, लगातार जो क्रम है महिलाओं के सीएम आवास में जाने का वो जारी है अरुण। और ये जाहिर है विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि आपने जिस तरह से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि नहीं तो हम तो महिला आरक्षण बिल के साथ है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का स्टैंड क्लियर न होने का पूरा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और आप देखिए साफ तौर पर तस्वीरें, मुख्यमंत्री आवास में लगातार जो महिलाओं का जाने का सिलसिला है वो जारी है। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से, खासतौर पर
लखनऊ मंडल की अगर बात की जाए, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरसोई, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और आसपास के जो जनपद है, वहां की जो महिलाएं हैं वो लगातार सीएम आवास पहुंच रही हैं, क्योंकि आज एक बड़ी रैली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस जन आक्रोश पदयात्रा रैली में शामिल होंगे। और आप साफ तौर पर तस्वीरें देखिए कि महिलाओं का जमावड़ा जो है वो हजारों की संख्या में, अरुण। अभिषेक, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए महिला एक के बाद एक महिला आती जा रही हैं और भारी संख्या में महिला इकट्ठा हो रही हैं। सीएम आवास से विधानसभा भवन तक जाएंगी। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो, किसी भी तरीके की समस्या ना हो। देखिए, बकायदा लखनऊ में रूट डाइवर्जन किया गया है। ये साफ तौर पर आप देखिए, सीएम आवास पर ये पुलिसकर्मी मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है। सीएम जिस रूट से निकलेंगे उस रूट को एकदम सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। और आप देखिए, कुछ महिलाएं हैं, अरुण, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा और जानूंगा कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल गिरा है और ये लोग आज लखनऊ पहुंची है, महिला आरक्षण पास नहीं हुआ, विपक्ष के विरोध में आप लोग यात्रा कर रही हैं। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव सब कह रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं। कोई साथ नहीं मेरा दे रहा है, इसलिए उतरे मैदान में। हाँ जी बिल्कुल, कोई साथ दिया होता तो आज आते क्यों? तो क्या ये बिल पास होना था? होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, इसीलिए मैदान में जब तक नहीं पास होगा हम लोग बैठेंगे। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग बाराबंकी निलूरा से। देखिए, और तमाम जो समाज के अन्य वर्ग हैं उनकी भी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं। इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप ये बताइए मैम, हेलो मैम, ये बताइए कि जिस तरह से महिला आरक्षण का बिल पास नहीं हुआ है तो महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं क्या सोच रही? महिलाएं तो बहुत दुखी हैं। कहीं से वेतन मिल रहा है ना कुछ, इतनी आशा बहुएं आई हैं। हाँ, क्या करें? तो देखिए, तमाम जो महिलाओं की समस्या है उसको भी लेकर महिलाएं आई हैं और बड़ी संख्या में, अरुण, लखनऊ में सीएम आवास में ये जो महिलाओं का जमावड़ा है, ये आप साफ तौर पर देखिए कि लगातार इनके आने का जो सिलसिला है वो जारी है। और महिला जन आक्रोश पदयात्रा का आयोजन किया गया है। अरुण, थोड़ी देर में ये पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा की ओर रवाना होगी और जाहिर है इसके बाद जो सियासी घटनाक्रम है वो और तेज हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने भी प्रेस वार्ता बुलाई है दोपहर 12:30 बजे, तो जाहिर है कि बीजेपी की ओर से आज जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे उसका अखिलेश यादव पलटवार करेंगे। लेकिन वो कितना कामयाब होंगे और जो नैरेटिव लगातार सेट किया जा रहा है, जो एक माहौल बन रहा है विपक्ष के प्रति महिला विरोधी होने का, विपक्ष उससे कैसे बचेगा, ये विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन देखिए, बीजेपी की तमाम जो महिला विधायक हैं, महिला सांसद हैं, महिला मंत्री हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा आप देखिए, महिलाएं जो आम घरों से लखनऊ आई हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर वो आई हैं, तो उनके भी जो आने का सिलसिला है वो जारी है। कहा जा रहा है कि करीब 10,000 महिलाएं आज लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगी और जाहिर है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरह से पास नहीं हो सका, ये तो बड़ी चुनौती है ये 70 दलों के लिए। और सियासी दल इससे किस तरह से उभरेंगे, ये बड़ी बात होगी। अरुण जी, अभिषेक, कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ देर में ये पदयात्रा शुरू होगी और महिला आरक्षण बिल को लेकर ये पदयात्रा की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।